अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 VGNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 10 अप्रैल 2021 है और आज दिन है हफ्ते का। ये टॉप 10 VGNM का सुबह का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये पाकिस्तान से है। नाज़रीन, पाकिस्तान के तर्जुमान इदारे ISPR की जानिब से एक प्रेस रिलीज जारी हुई है जिसमें कहा गया है कि 37 ब्रिगेडियर अफसरान को मेजर जनरल के ओहदों में तरक्की दी गई है, जिनमें 2 खवातीन और 12 डॉक्टर्स ब्रिगेडियर अफसरान शामिल हैं। नाज़रीन, अफवाज पाकिस्तान के अंदर इस तरह की तरक्कियाँ मामूल के मुताबिक होती रहती हैं और अफवाज पाकिस्तान के अफसरान की सलाहियतों के मुताबिक उन्हें प्रमोट किया जाता है। साथ नाज़रीन, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि अफवाज पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ मुल्हिका इलाकों के अंदर ऑपरेशन किए हैं जिसमें भारत के खतरनाक दहशत गर्दों को पकड़ा गया है। 2 दहशत गर्दों के हलाक होने की इतलात भी मौसूल हो रही हैं। इसके अलावा नाज़रीन, पाकिस्तान से एक और खबर सामने आ रही है कि दुनिया का 23वां बड़ा मुआशी मुल्क पाकिस्तान 2040 तक बन जाएगा। अमरीका के एक थिंक टैंक इदारे की जानिब से, रिसर्च इदारे की जानिब से रिपोर्ट जारी हुई है जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान की मईशत तरक्की कर रही है और पाकिस्तान 2040 तक के दुनिया का 23वां बड़ा मुआशी मुल्क होगा। ये अमरीका की प्रेडिक्शन है, लेकिन नाज़रीन हकीकत यह है कि 2040 तक इंशाअल्लाह पाकिस्तान दुनिया के टॉप 10 या टॉप 15 ममालिक के अंदर शामिल हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की GDP, पाकिस्तान की माशी तरक्की बढ़ती जा रही है। जो नाज़रीन इस बात की अलामत है कि पाकिस्तान अगरचे अब 40वें नंबर पर है, लेकिन आने वाले 20 सालों के अंदर पाकिस्तान इंशाअल्लाह दुनिया के टॉप 10 ममालिक के अंदर शामिल हो जाएगा जिनकी इकॉनमी स्टेबल होगी, जिनकी इकॉनमी बेहतर होगी। और यही पाकिस्तान के लिए एक बड़ा बुनियादी आप कह सकते हैं एज होगा पाकिस्तान के लिए कि जो दुनिया को लीड पाकिस्तान कर सकेगा। आगे बढ़ने से जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन भारत और अमरीका के दरमियान इख्तिलाफात के हवाले से है। नाज़रीन, एक ताज़ा खबर सामने आ रही है कि अमरीका के बाहरी जंगी जहाज़ों ने भारत के इकनॉमिकल जोन के अंदर जंगी मशकें की हैं। भारत की इजाज़त के बगैर, भारत की परमिशन के बगैर अमरीका के जंगी बाहरी बेड़े भारत की समंदरी हदूद के अंदर घुसकर जासूसी करते रहे हैं। इस हवाले से भारतीय मीडिया पर जारी होने वाली रिपोर्ट में कहा गया है कि US नेवी की जानिब से इससे पहले भारत को आगाही नहीं दी गई थी, जिस पर भारत ने मॉनिटरिंग ज़रूर की है और अमरीका के साथ इस मामले को भी उठाया है। नाज़रीन, भारत जितने मर्जी दावे कर ले कि चीन के खिलाफ या पाकिस्तान के खिलाफ अमरीका उनका दोस्त या इत्तेहादी है, लेकिन हकीकत यह है कि अमरीका भारत के लिए भी एक बड़ा ख़तरा है और अमरीका भारत के लिए भी भारत के खिलाफ भी जासूसी कर रहा है। आगे बढ़ने से जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन अफगानिस्तान के मामलात के हवाले से है। अफगानिस्तान के अंदर तुलू मीडिया नेटवर्क ने रिपोर्ट जारी की है कि तुर्की के अंदर होने वाली कॉन्फ्रेंस के हवाले से अमरीका ने तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। अमरीका की जानिब से कहा गया है कि तमाम फरीकैन को दावतनामे दिए जा चुके हैं। आने वाले हफ्ते में या 15 अप्रैल तक इस्तांबुल के अंदर अफगानिस्तान के हवाले से ज़रूर समिट होगी। इसके अलावा नाज़रीन एक और ख़बर सामने आ रही है कि अफगानिस्तान की तमाम अवाम तुर्की समिट को हिस्टोरिक एक समिट के तौर पर देख रही है कि उसके अंदर दोहा एग्रीमेंट जो हुआ था उस एग्रीमेंट की रोशनी में अफ़गान अवाम को सुख मिलेगा और जंग बंदी हो जाएगी, सीज़ फायर हो जाएगा। साथ नाज़रीन काबुल हुकूमत ने दावा किया है कि अलकायदा अफ़गानिस्तान के 18 सूबों के अंदर अपने ऑपरेशन सिस्टम को बहाल रखे हुए है। 18 सूबों के अंदर अलकायदा ऑपरेट कर रही है, लिहाजा अलकायदा के ख़िलाफ़ काबुल हुकूमत को अमरीका को मज़ीद कार्रवाइयाँ करनी होंगी। लेकिन तालिबान वाज़े कर चुके हैं कि हमारा अलकायदा के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, हम जो एग्रीमेंट है उसकी पासदारी कर रहे हैं। लेकिन अमरीका भी 1 मई को अपनी फ़ौज अफ़गानिस्तान से निकाले। साथ नाज़रीन तालिबान की वेबसाइट के मुताबिक सूबा जोज़जान के अंदर, बल्ख के अंदर, पक्तिका के अंदर अफ़गान तालिबान को फतूहात मिली हैं। 22 काबुल फ़ौजी हलाक कर दिए गए हैं, जबकि 27 एहलकारों ने सरेंडर किए हैं। कई चेक पोस्टें भी फतह हुई हैं और कई जो फ़ौजी टैंक हैं, फ़ौजी गाड़ियाँ हैं वो भी
तबाह कर दी गई हैं। साथ नाज़रीन इस्लाम तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि उनके निहत्ती शहरी आबादी पर भी हमले हो रहे हैं, जिसमें 3 के करीब अफराद शहीद हुए हैं, जो काबुल हुकूमत की दरिंदगी की एक बड़ी मिसाल है। नाज़रीन इस्लाम आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर से है। नाज़रीन इस्लाम मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय फ़ौज पर एक और बड़ा हमला हुआ है, जिसमें एक भारतीय फ़ौजी हलाक है, जबकि 5 के करीब भारतीय फ़ौजियों के ज़ख्मी होने की इत्तला सामने आ रही हैं। कश्मीरी मुजाहिदीन फ्रीडम फाइटर्स बदला ले रहे हैं, भारतीय फ़ौज को भगा रहे हैं, भारतीय फ़ौज पर हमले कर रहे हैं। रवां महीने नाज़रीन इस्लाम भारतीय फ़ौज पर होने वाले हमलों में अब तक की इत्तलात ये हैं कि 30 से ज़्यादा भारतीय फ़ौजी ज़ख्मी हुए हैं, जबकि 10 के करीब भारतीय फ़ौजी हलाक हो चुके हैं। गोडी मीडिया इस हवाले से असल हक़ाइक़ अवाम को नहीं बता रहा है। साथ नाज़रीन में एक और ख़बर सामने आ रही है कि पुलवामा के अंदर जेल में भगदड़ मची है, वहाँ पर हंगामा आराई हुई है। पुलिस के मुताबिक जो कैदी थे मुजाहिदीन के, ये कश्मीरी नौजवान, उनके दरमियान अख्तलाफात हुए, मारपीट हुई है। लेकिन हकीकत ये है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर पुलवामा में जेलों के अंदर भी भारतीय फ़ौज जुल्म कर रही है, कश्मीरियों को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। आगे बढ़ने को हम जो आज की 5वीं बड़ी खबर है ये नाज़रीन इस्लाम भारत के अंदर मुसलमानों की तारीखी मसाजिद को शहीद करने के हवाले से है। बीजेपी की गुंडा हुकूमत, दहशतगर्द हुकूमत मोदी की सरबराही में मुसलमानों के खिलाफ मुतनाज़ा इक़दामात का सिलसिला जारी रखे हुए है। नाज़रीन इस्लाम बाबरी मस्जिद को शहीद करने के बाद अदालतों के ज़रिए से दीगर मुसलमानों की तारीख़ी मसाजिद को शहीद करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। ज्ञानवापी मस्जिद है जिसके ख़िलाफ़ अदालत से फ़ैसला लिया गया है और हिंदू इंतहा पसंदों के हक़ में अदालत ने फ़ैसला दिया है कि इसका बाकायदा सर्वे होगा, यहाँ पर हिंदुओं को मंदिर बनाकर दिया जाएगा। इसी हवाले से नाज़रीन इस्लाम रियासत यूपी के अंदर बीजेपी के एक गुंडा MLA की जानिब से बयान सामने आया है कि बीजेपी की हुकूमत ज्ञानवापी मस्जिद को ज़रूर हटाएगी और यहाँ पर मंदिर तामीर किया जाएगा। नाज़रीन इस्लाम भारत के अंदर बसने वाले 30 करोड़ से ज़ायद मुसलमानों के इस्लाम का सवाल है और उनकी गैरत का सवाल है कि आखिर वो कब जागेंगे और कब भारत की मोदी दहशतगर्द के इन इंतहा पसंदाना इक़दामात के ख़िलाफ़ लड़ेंगे, जिसमें मुसलमानों की तारीख़ी मसाजिद को शहीद किया जा रहा है। याद रखें, भारतीय मुसलमान अगर खामोश रहे तो एक न एक दिन उनकी शनाख्त को भारत के अंदर से मिटा दिया जाएगा, इस्लामी शायर को ख़त्म कर दिया जाएगा। इससे पहले कि देर हो जाए, भारतीय मुसलमानों को जागना होगा, मुसलमानों की मसाजिद का तहफ़्फ़ुज़ करना होगा, उनकी देखभाल करनी होगी और मुतनाज़ा फ़ैसलों के ख़िलाफ़ लड़ना होगा। नाज़रीन इस्लाम आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की 6ठी बड़ी खबर है ये सऊदी अरब से है। नाज़रीन इस्लाम सऊदी अरब के ख़िलाफ़ हूसियों ने रात गए एक और ड्रोन तैयारा और बैलिस्टिक मिज़ाइलों के ज़रिए से हमला किए है। खमीस मशीद का इलाका है जहाँ पर सऊदी अरब के फ़ौजी एयरबेस को और इसी तरह से सऊदी अरब की ऑयल पाइपलाइनों को टारगेट किया गया है, जिसमें हूसियों का दावा है कि उन्हें कामयाबी मिली है। लेकिन सऊदी इत्तेहाद दावा कर रहा है कि इस हमले को नाकाम बनाया गया है और दुश्मन को शिकस्त से दो चार किए हैं। फ़िज़ा में ड्रोन तैयारों को, बैलिस्टिक मिज़ाइलों को तबाह कर दिया गया है। साथ नाज़रीन में एक और ख़बर सामने आ रही है कि साउथ कोरिया के वज़ीर आज़म ईरान का अगले हफ्ते दौरा करने जा रहे हैं, गोया कि रवां हफ्ते दौरा करने जा रहे हैं और इस दौरे के अंदर जो ईरान और साउथ कोरिया के दरमियान इख्तलाफात हैं, जो एसेट या फंड फ्रीज़ किए गए थे साउथ कोरिया की जानिब से, उस पर डिस्कशन होगी। आप जानते हैं साउथ कोरिया के जंगी जहाज़ को ईरान ने पकड़ भी लिया था, लेकिन बाद में उसे रिहा किया गया है। लेकिन अब भी इख्तलाफात हैं, इन इख्तलाफात को हल करने के लिए साउथ कोरियन PM विज़िट कर रहे हैं ईरान का। आगे बढ़ने को हम जो आज की 7वीं बड़ी खबर है ये नाज़रीन काम इसराइल से और इसी तरह से फ़लस्तीन से है। नाज़रीन काम ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही है कि इसराइली फोर्सेस ने एक नया अंडर कवर मिलिट्री यूनिट बना रखा है, जहां पर रेसिस्ट और इसी तरह से तासुब और दीगर जो फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ जुल्म हैं उनके लिए बाकायदा उसी यूनिट के अंदर ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। आप जानते हैं फ़लस्तीनियों को गिरफ़्तार करके जो खुफिया सेल हैं वहाँ पर रखा जाता है और उन्हें नफ़रत अंगेज़ और तासुब अंगेज़ रवैयों का फ़लस्तीनियों को सामना करना पड़ता है। अब इस हवाले से इस रिपोर्ट में इंकिशाफ हुआ है कि अंडर कवर एक मिलिट्री यूनिट है जहाँ पर फ़लस्तीनियों के साथ ये जुल्म हो रहा है। साथ नाज़रीन में एक और ख़बर सामने आ रही है कि इसराइल के ऑफिशियल्स ने अमरीका को ख़बरदार कर दिया है कि फ़लस्तीन की इमदाद बहाल ना की जाए। फ़लस्तीन की इमदाद जो बहाल की जा रही है इससे इसराइल को बहुत ज़्यादा एतराज़ात हैं, लिहाजा अमरीका फ़लस्तीनियों की हिमायत करने से बाज रहे। आप जानते हैं जो बाइडन की हुकूमत
ٹرمپ دور کے فیصلوں کو کالعدم کر رہی ہے، لیکن امریکا کے اندر ریپبلکن پارٹی بھی اور یہودیوں کی حامی پارٹیاں بھی اس میں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں۔ فلسطینیوں کی امداد صحیح طرح سے بحال نہیں ہو رہی ہے۔ ساتھ ناظرین کرام، فارمر منسٹر جو UK سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ برطانیہ کے اندر پرو اسرائیلی جو لابیز ہیں وہ فلسطینیوں کے خلاف UK کی حکومت سے فیصلے کرواتی ہیں، اور اسرائیل کے حق میں UK کی گورنمنٹ کے اندر پرو اسرائیلی لابی کافی حد تک گہرا اثر و رسوخ رکھتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ UK کو، برطانیہ کو، یورپی ممالک کو اسرائیل اپنے حق میں استعمال کرتا ہے اور فلسطینیوں پر ظلم کرواتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، نیتن یاہو کی جانب سے ایران کو خبردار کیا گیا ہے کہ ایران نیوکلیئر کو ڈیولپ کر رہا ہے، نیوکلیئر ہتھیاروں کو ڈیولپ کر رہا ہے، لہٰذا ایران کے خلاف اسرائیل بڑے پیمانے پر کارروائیاں کر کے خفیہ ہتھیاروں کو، جوہری ہتھیاروں کو، ایٹم بم کو تباہ کر سکتا ہے۔ ساتھ ناظرین کرام، فلسطین سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ مزید 6 فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا ہے، اور ویسٹ بینک کے اندر فلسطینیوں پر حملوں کی زد میں حملے ہوئے ہیں، جس میں 2 فلسطینی زخمی بتائے جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، آگے بڑھ لیتے ہیں۔ جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ ترکی سے ہے۔ ناظرین کرام، ترکی کا دورہ کر رہے ہیں آج یوکرائن کے صدر۔ آپ جانتے ہیں یوکرائن پر اس وقت شدید حالات ہیں، وہاں پر ایمرجنسی ماحول ہے، کیونکہ یوکرائن کے اندر جو علیحدگی پسند ہیں جنہیں رشیا سپورٹ کرتا ہے وہ یوکرائن کی فوج کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں، اور یوکرائن کے اندر نیٹو اور امریکہ بھی اپنی فوجیں بھیج چکے ہیں، یہاں تک کہ بحر اسود کے اندر امریکہ کے باہری جنگی جہاز بھی پہنچ چکے ہیں۔ ایسے میں یوکرائن کے جو صدر ہیں، اعلیٰ عہدیدار ہیں، وہ مختلف ملکوں سے رابطہ کر کے مدد چاہ رہے ہیں۔ ترکی یوکرائن کی پہلے بھی مدد کرتا رہا ہے، اور اب بھی یوکرائن نے ترکی سے مدد طلب کی ہے، جبکہ ناظرین کرام رشیا یوکرائن کے خلاف امریکہ کو، یورپ کو خبردار کر رہا ہے کہ اگر امریکہ اور نیٹو اپنی فوجوں کے ذریعے سے یوکرائن میں مداخلت کریں گے تو پھر روس بھی خاموش نہیں رہے گا۔ ناظرین کرام، کہا جاتا ہے کہ یورپ امریکہ کے درمیان یوکرائن کی سرزمین پر ایک بڑی جنگ ہو رہی ہے، جو ایک طرح سے تیسری عالمی جنگ کا منظرنامہ بھی پیش کر رہی ہے۔ ساتھ ناظرین کرام، ترکی سے ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ PKK نامی دہشت گردوں کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ مزید 3 PKK نامی کرد باغی تنظیم کے دہشت گرد سرنڈر ہو چکے ہیں۔ اب تک کی اطلاعات یہ ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں کرد باغی ترک فورسز کے سامنے ہتھیار ڈال کر سرنڈر ہو چکے ہیں۔ ناظرین کرام، آگے بڑھ لیتے ہیں۔ جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام مصر سے ہے۔ تازہ ترین رپورٹ سامنے آ رہی ہیں، ایک آرٹیکل چھپا ہے، ایک مضمون چھپا ہے، اس میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ دریائے نیل پر جو اختلافات ہیں، پانی پر جو اختلافات ہیں، اس سے بڑی جنگ کا ایک منظرنامہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں ناظرین کرام، نہضہ ڈیم بنایا گیا ہے ایتھوپیا کی جانب سے دریائے نیل پر، جس پر سوڈان کو اور مصر کو شدید اعتراضات ہیں، اور مصر کے ڈکٹیٹر عبدالفتاح السیسی دھمکی دے چکے ہیں ایتھوپیا کو کہ اگر نہضہ ڈیم پر مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو مصر فوجی کارروائی بھی کر سکتا ہے، جنگ بھی کر سکتا ہے۔ اسی آرٹیکل کے اندر الجزیرہ نے یہ رپورٹ کی ہے کہ جلد اگر یہ اختلافات جاری رہے تو دریائے نیل پر پانی پر ایک بڑی جنگ مصر، ایتھوپیا اور سوڈان کے درمیان ہو سکتی ہے۔ ساتھ ناظرین کرام، عبدالفتاح السیسی جو ڈکٹیٹر ہیں، مصر کے اندر صدر ہیں، ان کی جانب سے سعودی عرب کی جانب سے دی جانے والی فنڈنگ کے ذریعے سے کنگ سلمان یونیورسٹی بنانے کی منظوری دی گئی ہے۔ کہا جاتا ہے عبدالفتاح السیسی کو سعودی عرب فنڈ کر رہا ہے، اور اخوان المسلمین کے خلاف متنازع فیصلے بھی سعودی امام پر عبدالفتاح السیسی کی جانب سے لیے جا رہے ہیں۔ آگے بڑھنے کا ہم جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام برطانیہ سے، عراق سے اور آئرلینڈ سے ہے۔ ناظرین کرام، ایک تازہ ترین خبر سامنے آ رہی ہے کہ برطانیہ کی جانب سے عراقی فورسز کی مدد کی جا رہی ہے، اور عراق کے اندر داعش کے خلاف فضائی آپریشن شروع کر دیا گیا ہے، جس میں عراق کے اندر داعش کے متعدد ٹھکانے تباہ کرنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ 10 روزہ یہ آپریشن ہے جس میں عراقی فورسز کی UK کی فورسز مدد کر رہی ہیں۔ ساتھ ناظرین کرام، آئرلینڈ سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ آئرلینڈ کے اندر گزشتہ کافی دنوں سے احتجاج دیکھنے میں آ رہا ہے۔ پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپوں کی وجہ سے آئرلینڈ کا ماحول اور وہاں کے حالات خراب ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی کیبنٹ کے اندر وزیر خارجہ کے عہدے پر فائز رہنے والے مائک پومپیو کو فاکس نیوز کے اندر نوکری مل گئی ہے، اور ان کی نئی جاب کا اعلان کر دیا گیا ہے، جس میں فاکس نیوز کے اندر متعاون کا یا آپ کہہ سکتے ہیں معاون کا کردار
یہ مائک پومپیو ادا کریں گے۔ آپ جانتے ہیں مائک پومپیو کی جانب سے امریکہ کے اندر کافی ایسے فیصلے ہیں جنہیں ڈیفینڈ کیا گیا ہے، جو ٹرمپ کے ایک پکے ساتھی کے طور پر تھے۔ کہا جاتا ہے وہ ٹرمپ کے لیے مزید کمپین چلائیں گے تاکہ اگلے الیکشن میں ٹرمپ دوبارہ اقتدار میں آ سکیں۔ پارا نظر کام دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے، غلام نبی مدنی اور ہمارے نئے فیس بک پیج غلام نبی مدنی کو فالو کر لیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔